हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द हीलिंग हैंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरकैलेमिया के बारे में। हाइपर शब्द का मतलब है इंक्रीज होना। कैलेमिया इज पोटेशियम को डिनोट कर रहा है। टू मच पोटेशियम इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। जब बॉडी में 5 MEQ पर लीटर से ज़्यादा पोटेशियम का लेवल होगा तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। ठीक है, अभी हमने हाइपरकैलेमिया के बारे में पढ़ा था। हाइपरकैलेमिया इंक्रीज होना पोटेशियम का लेवल, ठीक है ना। अब हम इसके कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहला है मेरा इंक्रीज पोटेशियम डाइट। अगर हम पोटेशियम डाइट इंक्रीज करते हैं तो भी चांस है कि हाइपरकैलेमिया हो जाए, पोटेशियम बॉडी में बढ़ जाए। सेकंड वन है एडवांस किडनी डिजीज। अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसकी किडनी पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है, उस कंडीशन में भी चांस है कि हाइपरकैलेमिया हो जाए। ठीक है, थर्ड वन है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का मतलब है कि वो डायूरेटिक्स जो पोटेशियम को रिटेन करते हैं, बॉडी में स्टोर करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसका एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन लैक्टोन लेने वाले पेशेंट पे पोटेशियम रिटेंड होता है। ठीक है, फोर्थ वन है सीवियर बर्न। सीवियर बर्न होने वाली कंडीशन में भी टिश्यू डैमेज होने की कंडीशन होती है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं सीवियर बर्न में, तो उस कंडीशन में भी हाइपरकैलेमिया पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि हाइपरकैलेमिया होने का चांस है। फिफ्थ वन है डिक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन करता क्या है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, हमारी बॉडी में वाटर और सोडियम का रिटेंशन करता है। तो जिस कंडीशन अगर ये कर रहा है हमारा सोडियम और वाटर का रिटेंशन, सोडियम और वाटर का रिटेंशन कर रहा है, अगर ये कम है, सोडियम कम हो जाएगा बॉडी में तो स्वतः ही पोटेशियम बढ़ जाएगा। ठीक है, और सिक्स वन है हमारा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या है? ट्यूमर लाइसिस दैट मीन्स कि किसी सेल का फटना, किसी ट्यूमर का फटना। ठीक है, एक ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल का फटना ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होगा, एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक तो न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। ठीक है, अगर ये सेल रैप्चर होती है तो जो सेल के अंदर पोटेशियम और फॉस्फोरस था वो आ जाएगा बाहर। ठीक है, और बॉडी के बाहर आ रहा है तो ये ब्लड में क्या कर देगा, हाइपरकैलेमिया और हाइपरफॉस्फेटेमिया। ठीक है, ये कंडीशन होती है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में। आगे मैं जब आपको अंकों पढ़ाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम अलग से एक टॉपिक बना के पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरकैलेमिया की। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट साइन है हमारा, साइन सिम्टम है हमारा कार्डियक डिसरिथमिया। ठीक है, हाइपरकैलेमिया को हम इतना सीरियस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट है ना फड़फड़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हमारा हार्ट लंबे टाइम तक फड़फड़ाएगा तो कार्डियक अरेस्ट होने का पूरा चांस है। ठीक है, मेन प्रायोरिटी हम देंगे कार्डियक डिसरिथमिया को। ठीक है, हाइपरकैलेमिया मेनली रिस्पॉन्सिबल है कार्डियक डिसरिथमिया के लिए। ये हमारे हार्ट को फड़फड़ा देता है, मतलब हमारा हार्ट इरेगुलर हो जाता है, फड़फड़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, सेकंड वन है नोजिया देखने को मिलेगा पेशेंट में, डायरिया होगा पेशेंट को, इंक्रीज होगा सीरम पोटेशियम का लेवल, ये तो नॉर्मल है, और इरिटेशन होगी पेशेंट को बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे और ECG में चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, ECG ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट की कुछ ECG हमें इस तरीके से देखने को मिलती है। टॉल टेंटेड T वेव होगी, फ्लैट P वेव होगा, ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स हो जाता है और साइन वेव पैटर्न हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया में हमने मेन फोकस किया है कार्डियक डिसरिथमिया में।
ठीक है। कार्डियक डिसरिथमिया में हमने मेन फोकस इसलिए किया है क्योंकि हमारा हार्ट अगर लॉन्ग टाइम तक डिसरिथमिया चल रहा है तो ये लीड कर सकता है कार्डियक अरेस्ट को। ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो हम सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा कार्डियक डिसरिथमिया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने हार्ट को, इरेगुलर हार्ट को हम स्टेबल करने के लिए देंगे इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, 10 ml 10 मिनट्स में देना होता है। ठीक है, इसे हमें बॉडी टेम्परेचर या वार्म करके देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा सेलुलर शिफ्टिंग। सेलुलर शिफ्टिंग में हम देंगे इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज देंगे हम। ठीक है, थर्ड वन है हमारा डायूरेटिक्स देंगे हम फॉर एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम थ्रू यूरिन। ठीक है, इसमें हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स नहीं देंगे, स्पाइरोनोलैक्टोन नहीं देंगे, बाकी सभी डायूरेटिक्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन है हमारा प्रोवाइड करेंगे पोटेशियम फ्री डाइट। ठीक है, फिफ्थ वन है डायलिसिस। अगर पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो हम डायलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।